केरल लेफ्ट का एक ऐसा किला जिसे भेदने के लिए बीजेपी पिछले कुछ सालों से लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन किले में सेंध लगाने के लिए जो ताकत बीजेपी को चाहिए, फिलहाल उससे वो कोसों दूर है। हालांकि रणनीतिक तौर पर पार्टी ने मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को अपना सेनापति बना लिया है। एक बेदाग छवि वाले नौकरशाह ई श्रीधरन वही शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली मेट्रो जैसे सपने को पूरी ईमानदारी से सच कर दिखाया। अब ई श्रीधरन बीजेपी की ओर से केरल में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जल्द ही बीजेपी की ओर से इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। केरल भाजपा इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन ने इस बात का ऐलान किया है। सुरेंद्रन ने अपने बयान में कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अनुमति से 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस बीच पार्टी में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वहीं 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर आने वाले हैं और राज्य में बीजेपी की चल रही विजय यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। अब सवाल ये कि बीजेपी श्रीधरन में आखिर ऐसी कौन सी उम्मीदें देखती हैं कि बीजेपी श्रीधरन को सबसे मुश्किल मोर्चे के लिए सेनापति तैनात कर रही है। बीजेपी को यह उम्मीद है कि श्रीधरन के पार्टी में प्रवेश से बीजेपी राज्य में मध्यम वर्ग का समर्थन जीतने में कामयाब रहेगी और केरल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बढ़त मिलेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता बी राधाकृष्ण मेनन ने कहा कि भाजपा के साथ काम करने के श्रीधरन के फैसले से केरल के विकास के लिए नई उम्मीद जगी है। अब सवाल ये कि बीजेपी की इस फैसले से विपक्षी दलों को कोई प्रभाव पड़ता है। केरल राजनीति की 2 प्रमुख खिलाड़ी सत्तारूढ़ सीपीआईएम एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ, इनका कहना है कि श्रीधरन के सूबे की राजनीति में आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा था कि श्रीधरन के भाजपा में आने से केरल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इन सब बातों से इधर श्रीधरन केरल के विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने बीजेपी में जाने का फैसला एक दिन में नहीं किया है। मैं राज्य के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। केरल सरकार के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी भी अब मैं बंद कर दूंगा। श्रीधरन पिछले महीने पार्टी की विजय यात्रा के दौरान मलप्पुरम में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने 18 फरवरी को अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा था, अगर केरल में बीजेपी सत्ता में आती है तो मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।